देख रहे हैं इंडियन न्यूज चैनल। मैं इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूँ दोस्तों, इंडिया उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पीछे देखिए ओम सामवेद पारायण यज्ञ का कई दिनों से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है और जिसका समापन कल होने वाला है। आइए मैं बात करता हूँ, ये जो यज्ञ होता है विश्व शांति के लिए है, देश शांति के लिए है। इस यज्ञ से ना जाने कितने लोग इस संस्था में जुड़े हैं, क्योंकि आर्य समाज का बहुत बड़ा यज्ञ कई हर साल होता है, चल रहा है। कई दिनों से आपका कार्यक्रम चल रहा है, तो समापन कब है? ये 18 तारीख से जी, प्रारंभ हुआ है। 18 तारीख से। जी, तो आज चौथा दिन है? आज तो तीसरा दिन है। हाँ, तीसरा दिन है। कल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा था। जी 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 जी। नववर्ष। जी जी जी। हमारा जो नववर्ष सनातन वैदिक हाँ, का है, जो है ये नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ही है। जी 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 जी। इस अवसर पे ये 4 दिन का सामवेद पारायण यज्ञ रखा गया है। तो ये बताइए सर, ये जो यज्ञ चल रहा है ये विश्व शांति के लिए चल रहा है सर? मतलब ये विश्व शांति तो इसका अपने आप होगा। जी 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 प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि रोज सुबह शाम यज्ञ करे। जी ये जैसे आप शौच स्नान करते हो, जी वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है नित्य यज्ञ भी करे। और जो हमारे 33 कोट देवता कहे जाते हैं, उन 33 कोट देवताओं का भोजन इस यज्ञ के माध्यम से होता है। और देवानाम मुखम अग्नि, अग्नि देवताओं का मुख है। जी। जैसे मुख में खाने पे सारे शरीर को मिलता है, वैसे ही अग्नि का यज्ञ करने पर 33 कोट देवताओं को इसका मिलता है और वो हम देवता लोग हमारा कल्याण करते हैं। हर वेद के मंत्रों का यहाँ पे उच्चारण होता है और सब वेदों में मंत्रों की संख्या है। जी जी जी। ऋग्वेद में लगभग 10,000 मंत्र है जी। यजुर्वेद में लगभग 2,000 मंत्र है, 1975। जी जी सामवेद जो उसका हवन हो रहा है इसमें 1875 है जी। और जो अथर्ववेद है जी। उसमें 5,977 इतना है। कुल मिला के 23,000 लगभग वेद मंत्र है। तो कुछ मंत्र तो चारों में कॉमन है जी जी। लेकिन चारों वेदों में अलग अलग मंत्रों का अर्थ अलग अलग हो जाता है जी 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 जी। विनियोग के आधार पे। जी जी, विनियोग के आधार तो ये चारों वेद में 4 वेद हैं। परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों के द्वारा अग्नि वायु आदित्य अंगिरा 4 ऋषियों के वनस्थल में इन 4 वेदों का प्रादुर्भाव किया। जी जी। और उसमें ये है तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। अब इस समय सामवेद का एक ऋग्वेद में त्रिल से लेके ब्रह्मांड पर्यंत तक ज्ञान है, ज्ञान कांड कहते हैं। जी जी जी। और यजुर्वेद जो छोटे से लेके बड़े तक जितने बड़े यज्ञ हैं यज्ञ का व्यवस्था होते हैं यजुर्वेद। और सामवेद उपासना और अथर्ववेद जो विज्ञान का विज्ञान है, ये है। तो देखिए सर, जो देख रहे हैं आपको यहाँ से, क्योंकि मतलब आपका समाज का ये जो इतना बड़ा यज्ञ आपका चल रहा है जौनपुर में चल रहा है, इतने बड़े मतलब यशस्वी पावन प्रांगण जो कि सिद्धार्थनगर जनपद जौनपुर का एक अलग नाम, एक अलग वर्चस्व होता है। तो अपील क्या करना चाह रहे हैं, और या जो आपको देख रहे हैं जो लोग नहीं यहाँ पे आ पाए हैं उनके लिए क्या क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं, या उनको क्या गाइडलाइन कर रहे हैं? ऐसा है क्योंकि आप माने बहुत दूर से लोग जिनके बड़े शुभ कर्म हैं, जिनके बड़े शुभ कर्म हैं, वो सत्य बात को पकड़ते और मानते हैं और उसके आधार चलते हैं। तो सब सत्य विद्याओं का मूल वेद है। ईश्वर सत्य विद्याओं का पुस्तक, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। कहा गया जितने भी वेद अखिलो धर्मूलम, धर्म का मूल वेद है। जो कार्य आप वेद के अनुकूल करते हैं वो तो धार्मिक है, और जो वेद के अनुकूल नहीं करते हैं, नास्तिको वेद निंदक। नास्तिक कौन है? जो वेद की निंदा करते हैं, जो वेद की निंदा माने, ये जो उसको ना माने। अच्छा, जो ना माने, हाँ, वो निंदा है। हाँ, वो भी निंदा है। जो वेद के अनुसार चलते हैं वही आस्तिक हैं। आप ईश्वर को मानो ना मानो अलग बात है, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था को मानोगे तो वो मान्य होगा। इस प्रकार प्रयास हो रहा है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और उस समय बड़ी दुर्गत थी।
समाज में धर्म के नाम पे तमाम अधर्म पाखंड होते थे जी और धर्म के नाम पे धर्माभास को धर्म समझ जाता है। जी 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 धर्म बहुत टेढ़ी चीज नहीं है, सीधी बात है। जी जी जिस कार्य के करने से कर्ता का मन प्रसन्न हो हाँ, और किसी के अरे किसी की हानि ना हो, हानि मतलब ना- तकलीफ ना, वही धर्म है। नहीं इतने नहीं है, जी जी जी, और समाज का कल्याण होता हो। वो धर्म। जैसे जैसे हाँ बात तो थोड़ी गंदी है, हाँ हाँ हम किसी के साथ व्यभिचार कर रहे हैं जी तो हमको भी आराम मिल रहा है हाँ और उसको भी मिल रहा है, जी 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 जी, लेकिन ये काम धार्मिक नहीं है। ये धार्मिक नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से समाज में गंदगी फैलेगी, गंदगी। समाज करना शुरू कर। हाँ। तो वो काम जिसके करने से कर्ता का मन प्रसन्न हो और किसी की हानि न हो, हाँ, वो काम धर्म है। वही धर्म है। तो और धर्म का फिर आधार ही यज्ञ है। जी यज्ञ जो है खाली आहुति नहीं देना है, जी आहुति देने से इसको अग्निहोत्र कहते हैं। जी अश्वमेध पर्यंत जो राजा सम्राट लोग करते थे, जी जी और शिल्प विद्या, जी और जो शिल्प विद्या भी जो समाज के परोपकार के लिए है, ये सब यज्ञ में आता है। जी जी जी, माने तो मतलब जो देख रहे हैं सर, देखिए मैं फिर वही क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी जो मतलब बहुत लोग हैं कि जो कि दूर से देख रहे हैं, आपको टीवी में देख रहे हैं, जी जी जी। तो उनके लिए अगर यहाँ तक नहीं यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, तो माने अपने परिवार में रह के क्या ऐसा करें कि माने उनका मतलब धर्म भी बना रहे, उनका दैनिक कार्य भी बना रहे। देखो भाई, आर्य समाज की तरफ से नहीं ठीक है। आर्य समाज जो सबका कल्याण चाहता है, और उस कल्याण का मूल जो है सत्य और धर्म है। ठीक है, तो धर्म के आधार पे, वेद के आधार पे अगर चलेंगे तो कल्याण है, और नहीं तो इस समय धर्म के नाम पे तमाम काम हो रहे हैं। कि जैसे खाना पीना सोना आवश्यक है, वैसे ही मनुष्य के लिए यज्ञ भी करना आवश्यक है। और यज्ञ जो है खाली यही यज्ञ नहीं है आहुति डालना, यज्ञ जितने भी श्रेष्ठ कर्म है, जितने श्रेष्ठ कर्म है जिससे अपना और समाज का कल्याण होता है, वो सब यज्ञ है। सब लोग हाँ प्यारा। और ये 9 वर्ष मंगलमय हो आप लोगों के लिए। ये 9 वर्ष मंगलमय का जो है कि एक बड़ा प्यारा सा जान लीजिए कि आर्य समाज की तरफ से हमारे न्यूज चैनल पे मिला है। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, और बाकी फिर मिलते हैं कि किस तरह जान लीजिए कि समापन होता है। और कल का मैं सारा लाइव कास्ट में करूंगा यहाँ से। तब तक के लिए जय हिंद। एक बात और ये 9 वर्ष जो है पूरी दुनिया का है। जी 21 दिसंबर जो महीना है, 1 जनवरी जो है, ये ईसाइयों का है। पूरे अखिल विश्व का कहिए, अखिल विश्व का जो मतलब 9 वर्ष मनाया जाता है, उसका दिन जान लीजिए कि प्रकृति में चेंज जो आते हैं, हाँ इसी समय आते हैं। फल फूल पत्तियों में, तनों में, सारे में प्रकृति का जो चेंज होता है ना, इसी समय आता है। जी 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 जी। तो प्रकृति भी इसी समय जो चेंज करती है, तो उसका भी नव यौवन को अपने को प्राप्त करती है। इसलिए ये प्रकृति भी कहती है, सृष्टि भी कहती है कि यही 9 वर्ष ये अब है। और उसी वक्त पर जान लीजिए कि आर्य समाज का यज्ञ चलता है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और आज ही के दिन सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। आज के दिन देखिए सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, सर बोल ही रहे हैं। और ये यज्ञ चल रहा है 9 वर्ष, बहुत वीआईपी ढंग से यहाँ पे मनाया जा रहा है। आप लोग इस यज्ञ में आप समझ लीजिए कम से कम 50 किलो तो शुद्ध गाय का घी लगेगा। जी 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 जी। और लगभग 1.5 क्विंटल ये सामग्री लगेगी। जी 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 जी। और देखिए रहे चारों तरफ कुछ बना हुआ है। तो बाकी दोस्तों मैं आपको कल दिखाता हूँ जो यज्ञ होगा यहाँ पे। और फिलहाल 9 वर्ष की नूतन शुभकामनाएं, 9 वर्ष की शुभकामनाएं। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले।